Very warm welcome, Anurag ji, on our Yogi Ram podcast channel, A Journey of Star. So to start with, please tell us, आप being आपने इतने साल क्रिकेट को दिए हैं, क्रिकेट खेला है, एक्सपीरियंस किया है, देखा है, गाइड किया है लोगों को. सो जो यंगर क्रिकेटर्स हैं या जो यंग जनरेशन या जो सभी स्टार्ट कर रहे हैं क्रिकेट या दे आर जस्ट इनटू जस्ट अभी आए हैं, मैं बोलना चाहूंगा 1 साल हुआ, 2 साल हुआ है. तो आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? क्या आप उनको एडवाइस करेंगे कि ये स्टेप्स जो हैं या ऐसी जो 3-4 चीजें हैं, दिस हैज टू बी डन, या ये तो आपको जरूर करना है, या इस ऐसे रहना जरूर चाहिए, ऐसा कुछ आप बता पाएंगे प्लीज? सर, अगर दो तरह के लोग आते हैं। एक क्रिकेट शौकिया खेलने के लिए आते हैं और एक क्रिकेट में कैरियर बनाने के लिए आते हैं। हम्म. तो शौकिया वालों से तो ये बोलूंगा कि खेलो और जाओ, फिर अपना जो भी आपको पढ़ाई करनी है, मस्ती करनी है, जो भी करना है। हम्म. लेकिन जिनको सीरियसली क्रिकेट में कैरियर बनाना है, उनसे ये कहूंगा कि अगर आपको इसमें क्रिकेट में कैरियर बनाना है तो आप क्रिकेट के अलावा कोई दूसरी चीज़ आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। आप ओके. खाते हुए क्रिकेट के बारे में सोचो, आप सोते हुए क्रिकेट के बारे में सोचो, और जितना ज़्यादा हो सके फील्ड पर टाइम बिताओ। आप बॉलर हो तो बॉलिंग करो, बैट्समैन हो तो बैटिंग करो, लेकिन साथ में फील्डिंग भी करो, फिटनेस पर भी ध्यान दो। बैठ के जितने ज़्यादा जैसे मैचेस, किसी सीनियर लोगों के मैचेस चल रहे हैं, आप वो वॉच करो। अब देखो कि अच्छा, इसकी बॉल पे इसने ये बैट्समैन ने मार रहा है तो इसने क्या चेंजेस करे हैं। ये बॉलर अच्छा फेंक रहा है तो ये बैट्समैन इसको कैसे हैंडल कर रहा है। तो हम्म. वहां से आपको मतलब क्रिकेट, मैं नहीं कहूँगा कि कोई ऐसे बुकिश नॉलेज नहीं है। ये आपको सीखना पड़ेगा, बहुत बहुत माइन्यूट से स्टेप से सीखना पड़ेगा। बहुत छोटा छोटा चेंजेस लाना पड़ेगा। मतलब मैं आज तक सीख रहा हूँ, मैं तो अच्छा प्लेयर नहीं भी हूँ, उसके बाद भी मैं आज तक सीख रहा हूँ। तो जो लोग अच्छे लेवल पर पहुंचे हैं, जितना बड़ा लेवल होगा उतना नया चैलेंज आएगा। भाई, अब गली के बच्चों के साथ खेल रहे होगे तो वहां पर एक अलग चैलेंज है, लेकिन वो जैसे ही आप उससे एक लेवल ऊपर उठे तो आप पहली गेंद आप यहाँ पे 6 छक्के मार के आए हो, वहां पर जीरो पे आउट हो गए। पता चला अरे यार, यहाँ का लेवल ही अलग है। तो फिर हम्म. अब उसको कैसे हैंडल करना है। और कोशिश हमेशा करो कि आपका अपोनेंट जो हो स्ट्रांगर हो। जितना स्ट्रांगर अपोनेंट होगा आप उतना ज्यादा इंप्रूव करोगे। अगर आपको लग रहा है कि हर मैच में 50 रन मार रहे हो या 2-4 विकेट ले रहे हो, तो वो कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं होगी। क्योंकि ओके. इसका मतलब है कि आप जिनके साथ खेल रहे हो वो आपके लेवल से थोड़ा सा नीचे। ओके, एवरेज है. हाँ, मतलब आपके आपका जो भी लेवल है वो उससे हम्म. नीचे है। अब आपको नीचे जाना है या ऊपर जाना है। राइट. अगर ऊपर जाना तो ऊपर वाली सीढ़ी चढ़ेंगे अपन। और अपन नीचे वाली सीढ़ी अगर चढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि अपन जमीन में जाने वाले हैं। राइट. तो आपको कोशिश यही करो कि आप थोड़ा सा ऊपर जाओ। टॉप आजकल तो यूट्यूब वगैरह है, तो लोगों के पास आपके जैसे पॉडकास्ट है, तो यहाँ पर भी लोगों के इंटरव्यूज वगैरह सुनो, क्रिकेटर्स के इंटरव्यूज सुने कि यार क्या क्या बारीक सी चीजें हो सकती है। जरूरी नहीं कि सारी अप्लाई हो, राइट. लेकिन हर इंडिविजुअल उसमें से थोड़ा बहुत तो अपने ऊपर अप्लाई कर सकता है ना। राइट. जैसे कि मैंने, या आपको भी याद हो शायद से, सचिन की जो पर्थ में 241 बनाए थे। हम्म. आपको याद है कि उस बंदे ने 240 रन में एक भी कवर ड्राइव नहीं मारा था उस सीरीज में। और कुछ मैचेस में सचिन कवर ड्राइव पे आउट हो रहा है। हम्म. उस मैच में उन्होंने कसम खाई थी, मैं एक भी कवर ड्राइव नहीं मारा। और ऑस्ट्रेलिया के जैसे अटैक के सामने आप बिना कवर ड्राइव मारे आप 250 रन बना रहे हो। ये उस बंदे का बताता है ना कि उसके कवर ड्राइव में प्रॉब्लम नहीं है। वो तो सचिन का कवर ड्राइव तो वर्ल्ड फेमस हुआ करता था, लेकिन जस्ट बिकॉज कि वो फेज उनका वैसा नहीं चल रहा था, वो कहीं ना कहीं लैग कर रहे थे, तो उन्होंने उससे लड़ने की जगह उन्होंने बोला कि मैं इसकी दूसरी तरीका निकाल। अभी आपने लास्ट टेस्ट मैच देखा इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, विराट कोहली उन्होंने 100 बनाई। हम्म. अब वो इंडिया वर्ल्ड के शायद से ग्रेटेस्ट बैट्समैन है अभी के टाइम के। हाँ. उसके बावजूद वो अभी कुछ मैचों से अच्छा नहीं कर रहे थे। लास्ट हम्म. मैच में उन्होंने चेंज करा कुछ। कम लोगों ने नोटिस किया होगा, या जिनका क्रिकेटिंग ब्रेन है उन्होंने तो किया होगा। हम्म. वो लेग गार्ड का स्टांस लेते थे। ओके. तो उसमें वो ऑफ में जाते थे और ऑफ की बॉल पे एज करके आउट हो जाता था। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने स्टांस को, मतलब जो इंसान 20 साल से अच्छा क्रिकेट खेल रहा है वो अब जाके अपना स्टांस चेंज कर रहा है। उन्होंने मिडिल गार्ड का स्टांस लिया। और अब उनको पता है कि उनका फिफ्थ स्टंप कहाँ है, तो वहां की बॉल को वो टच ही नहीं कर रहे हैं।
तो उस बंदे ने 100 बनाया। तो ये इतने बड़े क्रिकेटर्स होके अगर ये अपने आप को इम्प्रूव करते रहे, तो अगर आपको थोड़ा भी ठीक लेवल पर जाना है तो इम्प्रूवमेंट तो आपको डेली बेसिस पे करना पड़ेगा। इम्प्रूविंग डे बाय डे, छोटे छोटे स्टेप्स, रोज कुछ ना कुछ प्लस होना ही चाहिए। कुछ ना कुछ और अपने से ऊपर के लेवल के साथ में अपने आप को कॉम्पिटिट करना। आप अच्छा कर पाओ नहीं कर पाओ वो अलग चीज है, लेकिन हमेशा कोशिश करो यार। ब्रेट लिए 150 फेंकता है, ठीक है मैं इसको इसको मारूंगा। ये नहीं कि मैं 125 वाले को मारूंगा, मैं इसको मारूंगा, आप नहीं मार पाओगे। लेकिन जब आप उसको मारने की आप सोच रखोगे तो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 10 दिन बाद तो आप उसको मारोगे। राइट। तो आपको अपने ऊपर के लेवल के साथ कॉम्पिटिट करना। और क्रिकेट मतलब क्रिकेट, फिर कुछ नहीं, फिर टीवी नहीं, दोस्ती यारी नहीं, मटर गश्ती नहीं, यूट्यूब नहीं, इंस्टाग्राम नहीं, ये सब चीजें नहीं। अगर ये है तो सिर्फ आपके अंदर फीड कर रहा हो क्रिकेट तो तब तक ठीक है, अदरवाइज नहीं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आपने इतने फॉर्मेट्स खेले हैं, और अभी भी आजकल बहुत सारे फॉर्मेट्स आ गए हैं विद डिफरेंट बॉल्स विद ये हैं। तो इन सब सारे फॉर्मेट्स में आपको कौन सा, एज ए खेलने के लिए भी और एज ए व्यूइंग भी, आपको कौन सा गेम फॉर्मेट बहुत अच्छा लगता है, या सबसे ज्यादा उसमें आपको आप एंजॉय करते हैं, मजा आता है आपको? सर सबसे ज्यादा मजा तो सर टेस्ट में आता टेस्ट में? ओहो, ग्रेट। है। टेस्ट में आप जैसा चाहो, मतलब किसी को जैसे कि तेज खेलना सूट करता है, किसी को स्लो खेलना डिफेंस करना सूट करता है, किसी को तेज फेंकना सूट करता है, किसी को स्पिन सूट करती है। वहां पर आपके पास सब है करने के। ऐसा नहीं है कि T20 की तरह आप मारना ही मारना है। वहां पर आप अपना पूरा टैलेंट दिखा सकते हो। लेकिन उसके बाद भी मतलब वो एक होना और एक कर जाना, वो एक डिफरेंस होता है। टेस्ट क्रिकेट इसे मतलब एक अलग लेवल की चीज है। उसको खेलने का मतलब आप देखिए, आप पहले गेंद ग्रीन टॉप विकेट, यहाँ से बॉल निकल के आ रहा है कान को छूता हुआ, चौथे दिन वही विकेट स्पिनर आपको डांस करा रहा होता है। ओहो, राइट। तो ये एक चीज है टेस्ट क्रिकेट में। बैट्समैन के लिए भी सब कुछ है, दूसरा दिन तीसरा दिन तो बैटिंग के लिए पैराडाइज हो जाता है। पेशेंस का लेवल वहां पर एक अलग है। पेशेंस आपको रखना पड़ता है एज ए बैट्समैन। तो सारी टेक्निक्स या सारी स्किल सेट अपन उसमें यूज कर सकते हैं और सब टेस्ट यूज हो कर, जाती है वो। हाँ मतलब उसका नाम टेस्ट है। वो हम्म। आपका टेस्ट लेने के लिए बना है। मतलब आप जितने ग्रेट क्रिकेटर्स हैं आप उनसे पूछिए, उनका फेवरेट फॉर्मेट है वही टेस्ट मैच। टेस्ट। बाकी अब हम लोग तो टेस्ट मैचेस नहीं खेल पाते। बिकॉज ऑफ टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन इतना नहीं होता, 5 दिन कहाँ से निकालें। हम्म। तो और पहले तो 40 ओवर्स मैचेस भी होते थे, अब तो सिर्फ T20 चलता है। राइट। तो T10 भी आ गया है। तो राइट। T20 को ही एंजॉय कर रहे हैं सर। कोशिश यही रहती है उसी को एंजॉय करें, और जो है अब उसी के साथ जीना सीखना पड़ेगा। ओके। प्लीज प्लीज आपके आपका एक ऐसा अनुभव, एक्सपीरियंस शेयर करिए जिसने ना दैट टॉट यू ए वैल्यूबल लेसन। एक आपको एक मतलब सबक आपको सिखाया, या आपके माइंड में हमेशा रहता है कि हाँ, कभी आप जब लो फील करते हैं कि नहीं, दिस वाज द लेसन, और जब भी ऐसा कुछ होता है तो यस, ये अपन ने सीखा था, ये वो सबक था। ऐसा कोई प्लीज शेयर करिए मोमेंट या आप। अ, स- सर दो चीजें हैं जो मेरे दिमाग से कभी नहीं निकली हैं। एक हम्म। तो आपको याद होगा अनिल कुंबले जब अपना टूटा हुआ जबड़ा राइट लेकर बॉलिंग राइट कर, राइट राइट। मतलब वो आप नहीं भूल सकते हो कि जिस बंदे का जबड़ा टूटा हुआ, मतलब हम बैट पर रहते हैं, अगर हम थोड़ा भी मूव करते हैं, थोड़ा सा भी अगर हमारे मूवमेंट पे अगर थोड़ा सा अप डाउन होता है तो बहुत ज्यादा पेन होता है। उनको बॉलिंग करनी है, उनकी बॉडी ऊपर नीचे ही होनी है। राइट। उसके बाद वो बंदा जस्ट बिकॉज किया उसके देश को उसकी जरूरत है। और नहीं भी अगर वो नहीं भी खेलते तो कोई कुछ बोलने वाला नहीं था। हाँ। उसके बावजूद वो आए कि नहीं, वो मुझे किसी से मतलब नहीं है। मेरी मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अगर मैं खेल सकता हूँ मेरी टीम के लिए, जिताने के लिए, बचाने के लिए, तो मैं खेलूंगा। तो वो उनका मोमेंट। और एक हमारे सर द ग्रेट सचिन सर का, कि जब उनको वकालमिस की बॉल मुंह पे पड़ी थी और खून बहने लगा था, लेकिन वो
बंदा नहीं था उस टाइम पे, बच्चा था, 16 साल का बच्चा। हम लोग को थोड़ी सी लग जाती है, हम लोग बाहर बैठे आते हैं, वो बंदे को खून बह रहा है, और वहां पर वो बोल रहा है कि नहीं यार मैं तो खेल, गिव अप नहीं करना। गिव अप नहीं करना, मतलब कहा कि नहीं। और अगली बॉल पे जो उन्होंने छक्का मारा, वो एक स्टेटमेंट था कि मार लो आप मुझे, मुझे डर नहीं लगता, लेकिन इसके बदले में मैं जो करूंगा ना, वो आपको जरूर चोट पहुंचाएगा। और वही उन्होंने फिर लेटर इन हिज कैरियर उन्होंने करके दिखाया। तो ये चीजें तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि भुलाई जा सकती। जी, जी, जी। आप क्रिकेट के अलावा आप क्या क्या और क्या क्या करना पसंद करते हैं? हॉबीज में सर मुझे एडवेंचर का शौक है, हम्म, बुक्स पढ़ने का शौक है, और जैसे बैडमिंटन खेल लेता हूँ हम्म, टाइम पास के लिए। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत पसंद है। हम्म, स्लम्स के बच्चे हुए हैं, उन लोगों को मैं कहीं फन एक्टिविटी के लिए लेकर जाता हूँ, कहीं घुमाने फिराने। कभी अपने बच्चों को, मतलब ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि इनके साथ ही जाना है या उनके साथ ही जाना है, हम्म, बच्चे सभी अच्छे लगते हैं। फिर मेरे पास कुछ पेट्स हैं, तो मैं उनके साथ भी खेलना पसंद है। हम्म, तो मतलब ऐसे ही है कि नेचर के साथ और एडवेंचर, और मतलब यहाँ भी थोड़ी सी खुशी मिलती रहे, वहां पर अपना टाइम स्पेंड करो, पॉजिटिव रहने की कोशिश रहती एंड एक थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन मैं बोलूंगा, ये है कि आप चोट से कैसे निपटते हैं? हाउ डू यू डील विद कोई इंजरी आपको लगी हो, खेलते वक्त लगी हो या ड्यूरिंग दैट प्ले, या वो आप कैसे उसे डील करते हैं? है सर। अगर खेलते हुए लग जाए तो उसको ज्यादा डील करने का चांस रहता नहीं है, क्योंकि हम 11 ही प्लेयर होते हैं। हम्म, और बीइंग ए बॉलर, अब मुझे तो टीम में रहना ही पड़ेगा, क्योंकि हम बैट्समैन तो क्या, एक बार आउट हो गया और हम्म, फिर उसको इंजरी लगती है तो हम उसको रेस्ट दे सकते हैं। हम्म, लेकिन बॉलर को, एक बॉलर का जाना मतलब कि टीम का एक कैलकुलेटेड प्लेइंग 11 होती है, कि 4 बॉलर 5 बॉलर, उनमें से एक कम हो जाए तो आप कैसे काम करोगे। तो उस टाइम पे तो हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, यही है कि जो फास्ट स्प्रे वगैरह होते हैं, वही सब चीजें करके, या टैबलेट वगैरह लेके, पेन किलर्स वगैरह लेके उस मैच को कंप्लीट करें। बाकी आफ्टर मैच यही रहता है कि फिजियोथेरेपिस्ट से डिस्कस करके कि क्या इशू है, और उनके एडवाइस को फॉलो करते हुए कि हीलिंग करनी है तो कैसे होगी, मसाज करवानी है या जो भी है, जैसे डॉक्टर फिजियोथेरेपी एडवाइस करते हैं उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। क्योंकि कई बार क्या, और रेस्ट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, कि जैसे कि इस मैच में आपको चोट लगी है, आपको अगला मैच नहीं खेलना है, अगर एडवाइजेबल है कि नहीं खेलना है तो नहीं खेलना है। क्योंकि मेरे साथ हुआ था, हम लोग एक टूर्नामेंट खेल रहे थे, तो मुझे एक मैच में चोट लग गई थी, हम्म, जर्क आ गया था। पर मैं उसको कंटिन्यू करा, क्योंकि हम लोग टीम की जरूरत थी, तो हमने नेक्स्ट मैच भी खेला और उसके बाद वाला मैच भी खेला। हम्म, लेकिन वो 2 मैच खेले, पेन किलर्स खा के खेले। हम्म, लेकिन उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि वो जो इंजरी मेरी एक हफ्ते में ठीक हो जाती, वो ठीक होने में 2 महीने लगे। फिर मैं 2 महीने तक क्रिकेट से दूर हो गया। वो होना है। तो वो चीज़ मुझे समझ में नहीं आई कि नहीं यार, मतलब बॉडी है ये, मशीन नहीं है। इसका अपना एक प्रोसेस है, अपना एक तरीका है ठीक होने का। तो जैसा जो है उसका तरीका, हमको उसी के अकॉर्डिंग करना चाहिए। जबरदस्ती ज्यादा एक मैच में चल जाती है जबरदस्ती, लेकिन अगर आपको लंबे समय खेलना है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऑफ सीजन हो गया या ऐसे सिचुएशंस में फिर आपका जो ट्रेनिंग स्केड्यूल है, रेजिम है, वो कैसा फिर रहता है फिर? सर अगर चोट के ऊपर डिपेंड करता है, कि किसी चोट में हमें एक्सरसाइज सजेस्ट की जाती है और किसी चोट में हमें कंप्लीट रेस्ट सजेस्ट किया जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें करनी पड़ती हैं। वही है कि डल बॉडी नहीं होने देना है, कुछ ना कुछ करते रहना है। तो या तो फिर अगर जैसे मना किया कि कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी, तो फिर बढ़िया शाम को 1 घंटे की वॉक कर रहे हैं डेली, इस टाइप से। और अगर कुछ एक्सरसाइज सजेस्ट की हैं तो वो एक्सरसाइज वगैरह करनी है। बट ये है कि मिडिल एज में बॉडी हील होने में टाइम लेती है। तो हम्म, हम ज़्यादा मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि हम उस एज में, ग्रुप में नहीं है कि हम चीज़ें ज़्यादा कर सकें। हमारी बॉडी प्रिपेयर नहीं है अब उस चीज़ के लिए। तो अब हम उतना ज़्यादा नहीं करते जितना कि हम अपनी 20-25 की एज में कर पाते थे।
तो ये एडजस्टमेंट करना पड़ता है थोड़ा सा। तो आप अपने टीममेट्स के साथ कैसे कोऑर्डिनेट हो गया, या टफ सिचुएशन में हो गया, या बहुत बार कभी कभी विद इन द टीम मेंबर्स भी थोड़ी अनबन हो जाती है, तो हाउ डू यू मैनेज दैट थिंग, हाउ डू यू ना सप्रेस कहें या सॉल्व, कैसे आप कैसे करते हैं बीइंग ए लीडर, बीइंग ए कैप्टन, सो आप कैसे मैनेज करते हैं सारी चीजें सर ऑन क्या फील्ड और ऑफ फील्ड दोनों? क्या है, टीम में कुछ अच्छे प्लेयर होते हैं, कुछ एवरेज प्लेयर होते हैं। हम्म। लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मेरे लिए सब बराबर है, बिकॉज हम्म। हम लोग टीम की तरह खेल रहे हैं, तो हमारे में कोई भी मतलब कोई एक ऊपर या एक नीचे नहीं, हम सब बराबर है। तो ऐसे सिचुएशन में तो कभी कोई जैसे सीनियर हो गया और किसी जूनियर की किसी बात को लेकर होगी, तो एट द हीट ऑफ द मोमेंट तो मैं उनको डांटता हूँ, ताकि वो बात जो है वो बढ़े नहीं। नहीं तो राइट। मैं समझा रहा हूँ तो उधर से भी वो दो वर्ड बोल रहा है, उधर से वो दो वर्ड बोल रहे हैं। राइट। तो पहले तो राइट। मैं उनको डांट देता हूँ कि चीज़ें हो जाए। फिर थोड़ी देर बाद मैं उनको समझाता हूँ एक एक करके कि यार वो सीनियर है, वो तेरी तारीफ करता है। उसको बोलना वो जूनियर है, वो तेरी तारीफ करता है, तुम लोगों को सपोर्ट करते हैं। अब वो बीच में हीट ऑफ द मोमेंट कि यार क्रिकेट क्या है कि काफी एनर्जी का गेम है, काफी एग्रेशन का गेम है। राइट। एग्रेशन कई बार ऑफ द फील्ड भी हो जाता है। हम्म। ये सब चीज़ों को इग्नोर करो। और हम लोग क्या करते हैं कि कोशिश रहती है कि महीने में एक बार हम लोग आफ्टर मैच कुछ ऐसा पार्टी सॉर्ट ऑफ डियर लंच सॉर्ट ऑफ हम लोग करें, और वहाँ राइट। बढ़िया बैठ के फिर घंटे 2 घंटे 3 घंटे तक एक दूसरे के साथ मजाक करना, किसी के मजे लेना, एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर, ताकि सबकी बॉन्डिंग बनी रहे। राइट। तो हमारी टीम में मतलब ऐसी सिचुएशन नहीं आती है कि हाँ वो बहस हो सकती है जस्ट बिकॉज कि यार ये नहीं, ऐसा नहीं फेंकना चाहिए तेरे को, ऐसा नहीं फेंकना चाहिए, लेकिन हम्म। पर्सनल ग्रजेस जैसी चीज नहीं है। ग्रेट। और जब मैच के दौरान अगर ऐसा कुछ होता है, तो वहां भी कोशिश यही रहती है कि जिस जैसे कि मैं बॉलर हूँ और मैंने 2 छक्के खा लिए, तो 100 ऐसी बात है कि टीम में 2 3 लोग गुस्सा हो रहे होंगे कि कैसा बॉल फेंक रहा है, क्या कर रहा है। तो मैं उन लोगों को छोड़ते हुए जो उस टाइम पे जिसका मॉरल डाउन हो, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ कि चल कोई बात नहीं, हो गया, तू बॉलर तो तू अच्छा ही है ना, ये 2 बॉलें खराब गई है, तू अच्छा बॉलर है, तू जो फेंकता है बस तू वो फेंक, खाए मेरे को टेंशन नहीं, मेरे लिए तू बदल नहीं आएगा। तो राइट। वैसे ये क्या है, एक एक दिन किसी का भी खराब हो सकता है, और सब भी मतलब क्रिकेट में तो ये बहुत कॉमन सी चीज है कि बीच में ऐसे फेजेस आते हैं कि आपके दिन खराब होते हैं। आप कितनी अच्छे बैट्समैन हो, ऐसी एज निकल कर जाएगी, इतना मतलब जिस फील्डर से कैच नहीं पकड़ा तो वो डाई मार के आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ लेगा, यहाँ से थ्रो नहीं लग सकता, बाउंड्री से डायरेक्ट हिट पड़ जाएंगे, आप स्लिप हो जाओगे, रन आउट हो जाओगे, मतलब कुछ भी, मतलब आपका टाइम खराब चलता है ना, तो वो ये चीजें होती हैं। तो अपने प्लेयर को बैकअप करना है कि एक दिन से प्लेयर खराब नहीं हो जाता है, वो दिन उसका खराब हो सकता है बस। तो इसी तरीके से हैंडल करता हूँ सर, ठीक ठाक तरीके से। अभी तो टीम चल रही है। आपका बिगेस्ट अचीवमेंट क्रिकेट में अब तक क्या है? मेरा पर्सनल अचीवमेंट सर 2011 का वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया में। हम्म। तो उसके स्पॉन्सर थे हीरो। हम्म। तो उन्होंने एक टूर्नामेंट करवाया था, और उस भोपाल में, और उस टूर्नामेंट के जो विनर्स रहेंगे हम्म। वो स्टेडियम के अंदर मतलब अलग अलग सिटीज को अलग अलग वेन्यूज मिले थे। तो हमें हम्म। मिला था ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का वेन्यू। ओके। तो जो भी टीम जीतेगी हम्म। उसको विनिंग सर्कल, विनिंग लैप मिलेगा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के मैच। ओह। मतलब चलो ठीक है, वो इंडिया का नहीं था, फिर भी 5 7 हजार 10 हजार लोग देखने आए। राइट। वर्ल्ड कप, राइट। वर्ल्ड कप का मैच है। राइट। और जिनको हम टीवी में देखते थे, हम्म। पेस एंड्रू साइमंड, रिकी पॉन्टिंग, उनके पेस बॉलर हुआ करते थे, ट्रेंट बोल्ट, मतलब ये लोग वहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनको टीवी से देखा है या कभी ग्राउंड से भी देखा है, तो बहुत ज्यादा दूर से देखा है। अब वो आपसे कुछ फीट दूर खड़े हो, हम्म। और आप अपनी टीम के साथ एक विनिंग सर्कल लगा रहे हो, कोई लोग बोले कहाँ के, बोले भोपाल की टीम है ना, भोपाल का नाम भी कहीं ना कहीं जा रहा है। ग्रेट। ग्रेट। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि इतने इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ मैं ऐसे ऑटोग्राफ लेते हो नहीं, एक हम लोग को मतलब ऐसे लिविंग क्या दैट बोलते हैं, मोमेंट। एक अच्छी, हाँ उनको हमें बुलाया, इनवाइट किया है।
वो ऑनर। मेरी अभी तक की सबसे बड़ी अच्छी। ग्रेट, ग्रेट। आप मैं वापस क्रिकेट क्रिकेट फील्ड में ही का एक वेरी स्पेसिफिक मैच का मैं एक सवाल पूछूं। आपका अप्रोच क्या रहता है राइवल प्लेयर के इसके लिए, जब आप फील्ड में हो, जब आप मैच में हो, तो वो क्या अप्रोच स्ट्रैटेजी कैसी रहती है, या क्या द वे ऑफ अप्रोच, डायरेक्शन क्या है, वो कैसा रहता है, व्यवहार कैसा रहता है? सर अप्रोच तो सर ऐसी रहती है कि मैच से मतलब मैच स्टार्ट होने से पहले तक सब बढ़िया है। हम्म। जो भी आप अपोजिशन टीम के मिलते हैं, जो पहचान के उनसे हैंडशेक वगैरह, हाय हेलो कैसे हो, जैसे ग्राउंड पर उतरते हैं सब भूल जाना। अभी ये हमें अभी अभी हमें इनको हराना, अभी ये हमारे अपोनेंट। राइट। तो कोशिश यही रहती है कि उनको प्रेशर न डालें, के ऊपर चिल्लाएं, कमेंट करें, मतलब भद्दे कमेंट नहीं करते हैं, गाली गलौज और ये सब चीजें, या पर्सनल अटैक्स भी नहीं करते हैं। बस यही रहता है कि उनके आसपास प्रेशर डाल के रखें, ताकि देखिए अब वो बैट्समैन है, अगर हम उसको आउट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली बात है वो हमें मारेगा। राइट, राइट, अब हम हारने या मार खाने के लिए तो गए नहीं है। राइट, राइट, इतना करने के बाद भी जब वो लोग रन बनाते हैं तो नहीं करेंगे तो वो तो अलग ही कुछ हो जाएगा। तो ये राइट। कोशिश रहती है कि उनके ऊपर हम प्रेशर डाल के रखें। और जैसे मैच खत्म होता है तो किसी के हमने सबसे ज्यादा मजे लिए तो मैं सबसे पहले जाके उससे गले मिलता हूँ, यार सॉरी यार, वो मैच था, यस, यस। राइट। वो बात बस वहीं तक ही थी। आप अच्छे बैट्समैन हो इसलिए आपके ऊपर ये सब चीजें की है यार, अगर प्रेशर आप, भी जब करना हाँ पड़ता है। अगर आप खराब बैट्समैन होते तो हमें जरूरत नहीं पड़ती। राइट। तो वो भी ये चीज समझते हैं। और अच्छा मतलब अभी तक हम लोग की, अभी तक हमारी कभी अपोजिशन के साथ फाइट नहीं। नहीं, इट्स अ जेंटलमैन गेम्स। तो डेफिनेटली उस पैरामीटर में रह के, उस मर्यादा में रह के, और जो ये है, तो प्रेशर तो अपने को बनाना ही पड़ेगा, तो प्रेशर बनाना दैट। पड़ता है सर, हम नहीं बनाते, अपोजिशन टीम हमारे ऊपर बनाती है। राइट। और कई काफी सीनियर खिलाड़ी हैं तो वो एक अलग लेवल का बनाते हैं, पर हम लोग हमारा एक लेवल है, हमने डिसाइड करके रखा कि हम इस लेवल से नीचे नहीं जा सकते। राइट, राइट। एक बेंच मार्क है कि यार नहीं, इतने तक ठीक है, इससे नीचे आने की जरूरत नहीं है। फिर मैच क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं, फिर अपन बाहर लड़ाई ही कर लेते हैं। राइट। तो उन राइट। लोगों के साथ कर लेते हैं हैंडल, उनको भी हैंडल कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम लोग उस लेवल तक नहीं आए। प्लीज थोड़ा सा एलोबरेट करिएगा, जब आप फर्स्ट टाइम आपने अपनी टीम को लीड किया था, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस, हाउ वाज दैट मोमेंट, एंड वो जब शोल्डर पे वो और बड़ी जिम्मेदारी आई, सो हाउ यू फील, और कैसे आपने उसको कैरी ऑन किया? सर प्रोफेशनल लेवल पे तो नहीं, कॉलोनी के लेवल पे मेरे को सबसे पहली बार कैप्टनसी करने का मौका मिला है। हम्म। हमारे जो कैप्टन थे तो हम लोग रेगुलर प्लेयर्स थे, हम्म। कभी मैच जीत रहे हैं कभी हार रहे हैं, तो हम लोग बहुत उनके ऊपर चढ़ाई करते थे, क्या यार मैच हार गए, तुम्हें कैप्टन से नहीं आती, ये नहीं आता। तो एक दिन उन्होंने गुस्से में बोला कि ठीक है तू कर ले कैप्टन से। मैं कहा हाँ मैं कर लूंगा। और वो पहली बार, और उस टीम में चार पांच सीनियर प्लेयर्स, एक दो जूनियर प्लेयर्स, और बाकी मेरे दोस्त लोग, मतलब हम्म। मेरी एज ग्रुप के भी नहीं बोलूंगा, मेरे दोस्त ही, खास दोस्त जिनके हम मस्ती कर रहे हैं। अब दोस्त आपको लगता है कि कभी सुनेंगे आपकी? हाँ। तो वहां कैप्टेंसी करना, अब वो सीनियर की बातें भी सुननी है, उनका उनका सम्मान भी रखना है। राइट। और उस दिन तो रोना आ गया था कि यार बहुत हेडेक का काम, बहुत हेडेक का काम है। कैप्टेंसी ठीक ठाक कर ली थी, लेकिन जो सोचा था कि यार इतना इजी होता होगा, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और कब तो काफी समय से मैं कैप्टन ही हूँ मेरी टीम का, तो अब मुझे पता है कि कितना टफ जॉब है ये। कई बार चीजें होती हैं, कोई बोलता है कि, मैं बोलता हूँ आपको करनी है आप ट्राई करके देख लो। तो वो एक बार मैं किया भी, बट उससे क्या होता है कि फिर चीजें और टीम के अंदर और डिस्टर्ब होती हैं। तो बाकी प्लेयर्स बोलते हैं कि सर ये सब एक्सपेरिमेंट मत करा करो, हम्म। अप एंड डाउन आते रहते हैं टीम के, लेकिन इससे राइट, क्या राइट। होता है ना कि टीम का बैलेंस खराब होता है, माहौल खराब होता है। बोला कि हम्म। आपको कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कैप्टन आप ही। राइट। तो If you टीम are में a leader, बहुत, then definitely everyone accept that. Okay, he is the हाँ, person who can guide and coordinate with the team members. एक्सेप्टेंस जो है ना, कि यार Right, एक प्लेयर के लिए बाकी के 11 के एक्सेप्टेंस, right. वो सब बहुत ही कम लोगों के लिए टीम के अंदर होती है। आप, एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बीइंग एन क्रिकेट प्रोफेशनल,
एंड बीइंग एन इंडियन क्रिकेट प्रोफेशनल, कि आप इंडियन या इंडियन क्रिकेट के बारे में या इंडियन क्रिकेट के फ्यूचर के जब मैं बारे में बोलूं, वेरी स्पेसिफिकली जैसे बोलूं कि अभी कुछ दिन पहले अभी आईपीएल का ऑक्शन हुआ, 13 साल का जो एक क्रिकेट प्लेयर था उसको और ही सूर्यवंशी। गॉट इनटू द चांस। सो बीइंग ऑल दीज थिंग, आप जब कीपिंग इन माइंड, सो इंडियन क्रिकेट के बारे में आपको क्या लगता है, कैसा फ्यूचर है इन कंटेक्स्ट ऑफ जो जीरो से स्टार्ट कर रहा है, नया कैरियर, जो कैरियर स्टार्ट कर रहा है, जो एक मिड में है या सैचुरेटेड है, या जो मतलब रणजी खेल रहे हैं, इन सबको रखते हुए इंडियन क्रिकेट के जब मैं बारे में बात करूं, फ्यूचर के बारे में बात करूं, तो कैसा है, क्या क्या चीजें हैं, क्या चैलेंजेस अभी अपन ने ओवरकम कर लिए हैं, ओवरकम करने पड़ेंगे, वो प्लीज प्लीज इसमें बताइए प्लीज। सर काफी टफ क्वेश्चन है, क्योंकि सर 100 करोड़ लोग की आबादी वाला देश है। हमारे क्रिकेटिंग अपोनेंट्स में कोई इस आबादी के 50% के भी आसपास नहीं है। हम्म। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा स्टॉक है। बस चैलेंज। हाँ, अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि अभी जो अच्छा जो हो रहा है, मैं आपको वो बताऊं। हम्म। पहले लड़के निकल कर आते थे मुंबई से, दिल्ली से, हम्म। कर्नाटक, बैंगलोर से, चेन्नई से, पंजाब की कुछ सिटीज हो गई, हम्म। मतलब गिने चुने 10-12 शहरों से लड़के निकल कर आते। आज आप देखिए कि कहाँ रांची से आ रहे हैं, कहाँ चिकमंगलूर से आ रहे हैं, मतलब ऐसी ऐसी जगह से आ रहे हैं जिनके लोगों ने नाम नहीं सुना। तो वो इसलिए हुआ कि अब इतना एक्सपोजर हो गया, इतना क्रिकेट खेला जाने लगा है कि आप किसी गांव में खेल रहे हो, आप अच्छा खेलते हो तो वहां से आपको कोई लेकर आपके पास के शहर की टीम में ले आएगा। और हम्म। शहर की टीम से आप खेल रहे हो, अच्छा खेल रहे हो, तो कोई उठा के आपको रणजी के लेवल पर ले आएगा। और रणजी के लेवल पर आप आ जाते तो फिर तो आपको सभी लोग देखते ही हैं। तो ये एक चीज अच्छी हो गई है कि अब टैलेंट है तो वो हिडन नहीं है, अब उसको एक्सपोजर जल्दी मिल जाता है। और चैलेंज जो है, इतने बड़े टैलेंट पूल के अंदर से मैंने ये चीज एक्सपीरियंस की है, इसलिए बता सकता हूँ कि हम्म। थोड़ा सा भी ग्लैमर मिलता है ना, तो वो इंसान को बिगाड़ने में ज्यादा देर नहीं लगा। वो मतलब मैं ट्रैक हो अपनी जाते हैं सब। अपनी बात कर रहा हूँ, मैं बहुत ही छोटे लेवल की बात कर रहा हूँ। मुझे कितना सा ग्लैमर मिला होगा, उसके बाद में चीजें डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो जो जिसने आईपीएल खेल लिया, जिसने रणजी खेल लिया, या अपने शहर का भी अगर कोई स्टार है, तो हम्म। उसको हर जगह वही, अरे भाई आप तो ये, आप तो वो, आप तो ये, तो वो इंसान को चढ़ने में ज्यादा देर नहीं लगती। और चने के झाड़ पर चढ़ने पे क्या होता है आपको पता ही है। तो एक ये चैलेंज है। दूसरा, T20 T10 क्रिकेट बहुत ज्यादा खेला है, तो हम्म। हमारे पास T20 की तो बहुत अच्छे प्लेयर्स निकल के आ रहे हैं। और आने वाले टाइम पे और अच्छे टीम हो जाएगी हमारी। लेकिन टेस्ट में हम लोगों को, टेस्ट और वनडे में हम लोग को ये चैलेंज फेस करना पड़ेगा। क्योंकि एक तरीके से जो कहते थे ना कि टेस्ट क्रिकेट है वो खत्म हो गया है। अभी रणजी रणजी के मैचेस होते हैं, राइट। कुछ डिवीजन के मैचेस होते हैं। इसके अलावा आपको दूसरी जगह आपको 30-40 ओवर का मैच खेलने को नहीं मिलेगा। रणजी राइट। टेस्ट मैचेस तो भूल जाए। तो वो कहीं ना कहीं हमारे टेस्ट क्रिकेट पे क्या इम्पैक्ट डालता है। क्योंकि सर आप अगर ध्यान दें तो आज जो बच्चे T20 भी खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं इनका जो जर्नी स्टार्ट हुआ था जब इन्होंने पहली बार बल्ला पकड़ा था, तब वनडे या टेस्ट मैचेस चलते थे। तो इनका कोच जो होते थे या बच्चा खुद ही जो होता था, वो पहले टेक्निक सीखता था। स्किल सेट आनी चाहिए, हाँ, टेक्निक्स आनी चाहिए। भाई बॉल को सबसे पहले तो छोड़ना सीखो, हम्म। तो रोकना सीखो, फिर बाद में आके मारने की सोचना। अब तो हो गया कि आओ पहले मारो। तो वो वाला टेक्निक जो थी वो एक अलग टेक्निक थी। और अब जो है वो फास्ट गेम, मतलब T20 वाली टेक्निक पे बच्चा ज्यादा ध्यान दे रहा है। तो अभी तक तो टेस्ट जनरेशन जिन्होंने स्टार्ट की थी वहां से आए हैं, तो उनकी टेक्निक्स अच्छी हैं, तो टेस्ट भी खेल पा रहे हैं, T20 भी खेल पा रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे मतलब थोड़ा सा टेस्ट क्रिकेट को लेके थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इंडिया कमजोर ना पड़े आगे चल के। क्योंकि पैसा भी T20 में ज्यादा है। और जब मैं इसकी बात करूँ, अभी बहुत छोटे छोटे फॉर्मेट भी आ गए, टेनिस मैचेस हो गए हैं, जो अपने जो छोटे छोटे ग्राउंड्स पे जो होते हैं, इनके मैट्स पे जो होते हैं, जी तो जी। उसमें भी बहुत सारे ऐसे जो हैं जो दे आर नॉट, उन्होंने अच्छे फॉर्मेट्स में, मैं जब रेड बॉल से बोलूं तो उससे नहीं खेला है,
एंड दे प्ले दैट ओनली, और उसमें भी बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से खेल रहे हैं। बट टेक्निक्स की जब मैं बात करूँ तो दोनों में टेक्निक्स बहुत अलग अलग लगती है, होती है, दिखती है। एज ए व्यूअर की जब मैं बात करूँ तो वो लोग कैसे खेल सकते हैं, क्या कैरियर है जो सिर्फ टेनिस से ही खेल रहे हैं मैच, क्योंकि उनकी जी जो जी। खेलने की शैली जो है वो अलग है। अलग। बिल्कुल बिल्कुल। प्लीज 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 एलाबरेट करें प्लीज। जी। तो योगेश जी, जैसा कि मतलब क्रिकेट जो है वो लेदर बॉल से ही खेला जाता है, मतलब मेरा पर्सनल ऐसा मानना है। हम्म टेनिस बॉल एक डिफरेंट बॉल गेम है। बॉल भी अलग होता है, छोटा होता है, हल्का होता है, मतलब जमीन आसमान का फर्क हो। हम्म उससे क्या होता है ना कि वहां पे बॉलर्स भी आपको अलग मिलते हैं। आपको टेनिस में स्पिनर्स नहीं मिलेंगे, बड़ी बाउंड्री नहीं मिलेगी, हम्म आपको पॉइंट के ऊपर छक्का मारने वाला बैट्समैन नहीं मिलेगा। हम्म मतलब मार देते हैं बट हम्म हम्म 20 छक्के मारे तो एक मारा होगा पॉइंट पे। हम्म हम्म, हम्म, कि वहां पर सिर्फ चलता है कि ताकत से मारो, हम्म, ताकत से घुमाओ, और सब सब लेग से लेके स्ट्रेट तक का टारगेट करते हैं। ओके। और छोटा गेम है, 5 ओवर 10 ओवर का मैच होते हैं, चाहे टेप बॉल हो चाहे टेनिस बॉल हो। तो वो वहां पर से मारने का काम होता है। वो क्रिकेट मुझे तो नहीं लगता है। और लेदर बॉल में तो सर वो सक्सेस भी नहीं है, लेदर बॉल में बहुत ज्यादा फर्क आता है। ऐसे अगर कोई जूनियर क्रिकेटर है तो मैं उनको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका आपका गेम इंप्रूव करना है, अगर आप क्रिकेट में कैरियर बनाना चाहते हो, तो आप टेनिस बॉल वगैरह मत खेलो। वहाँ टेनिस बॉल का बाउंस अलग होता है, लेदर बॉल का बाउंस अलग होता है। आप अगर बैट्समैन हो तो आप उसी में आप, अगर आप टेनिस से खेल कर आए हो, कल लेदर का मैच है आपका, तो आप वो बाउंस में ही आउट हो जाओगे। बाकी चीजें तो भूल ही जाओ, हम्म टेक्निक वगैरह तो वो सब सेकेंडरी। पहली चीज तो आपसे बाउंस में आउट हो जाओगे। अगर आप बॉलर हो तो वो छोटा बॉल है, उसको ग्रिप अलग करना है, बड़ा बॉल है इसको ग्रिप अलग करना है, तो वही एडजस्टमेंट करते रहो। हम्म अब आप वहाँ, आप अच्छे प्लेयर हो, आप वहां पे अच्छा कर लोगे। लेकिन आप फिर वो उसी गली मोहल्ले या शहर के अंदर तक ही खेलते रह जाओ। आप स्टेट लेवल, नेशनल लेवल तक नहीं खेल पहुंचने वाले। तो आपको अगर खेलना है तो आप लेदर से खेलना है तो आप लेदर से ही खेलिए। टेनिस से खेलना है टेनिस से खेलो। 2 4 साल, 10 5 7 साल खेलते रहोगे अपने लोकल लेवल पर, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते। हाँ, जैसे कि आपको अपनी बैटिंग इंप्रूव करनी है नेट्स वगैरह पे, तो वहां पर टेनिस बॉल टेप बॉल का काम होता है कि उनका बाउंस अच्छा होता है। वो आप कर सकते हो, लेकिन रेगुलर मैचेस नहीं खेलनी। वो आपने वो 13 साल के बच्चे की बात कही थी, यस 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 प्लीज। वैभव सूर्यवंशी। तो उस देखिए, ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं हमारे देश में जो कम एज में अच्छा नाम कर रहे हैं, लेकिन सबको चांस नहीं मिलता है। लेकिन उसको चांस मिला है। और ऐसा भी नहीं कि जो उसका बेस प्राइस था उसी पे टीम ने लिया हो। उसके लिए बिडिंग हुई थी, बिडिंग 1 करोड़, आई थिंक 10 लाख या 25 लाख में राजस्थान ने लिया है। तो अगर बिडिंग हुई है तो इसका मतलब है कि 2 3 टीमों की उस पर नजर पड़ी है, और उन्होंने उसको टीम में लिया है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो ये सीजन खेलेगा, ओके। लेकिन हो सकता है वो खेले भी, लेकिन वो नेक्स्ट सीजन के लिए उन्होंने तैयार किया। कि 13 साल का बच्चा, वही ना कि 15 साल का, अब सचिन भी जब गए थे, महान बैट्समैन थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी एज फैक्टर होता है। आप इतने बड़े बॉलर्स के साथ खेल रहे हो। ये कि उसके अंदर टैलेंट है, नो डाउट टैलेंट है, तभी उसको लिया है, नहीं। आप जीत का जश्न कैसे मनाते हैं? हाउ डू यू सेलिब्रेट दैट विक्ट्री? यस, मैच जीत लिया, सीरीज जीत ली, या वो जो एक विक्ट्री रहता है, वो जो एक मोमेंट रहता है, हाउ डू सेलिब्रेट दैट? सर मैं ज्यादा सेलिब्रेट नहीं करता। मतलब मैं जैसे जीत जाते हैं तो मैं साइड में रहना पसंद करता हूँ। टीम को बोलता हूँ कि तुम सेलिब्रेट करो, ये तुम्हारी विक्ट्री है, आप लोग अच्छा खेलो। जब हारते हैं तब मैं आगे आता हूँ कि हाँ भाई, मेरी गलती से हारा है, मेरी लीडरशिप में कमी होगी। लेकिन जब जीतते हैं तो वो, कि कहीं ना कहीं जीते हैं तो टीम की वजह से जीते हैं, हारते भी टीम की वजह से हैं, लेकिन जीत का क्रेडिट टीम को देना, ये मतलब मंत्र है मेरा कि यार, जीते हैं तो जिनकी वजह से जीते हैं उनको क्रेडिट दो। और अगर हारे हैं तो अपन लीडर है तो अपन रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं तो ज्यादा सेलिब्रेट नहीं करता, लेकिन हाँ, टीम चेयर अप करती है, सेलिब्रेट करती है। और कुछ भी अच्छा मैच जीतते हैं या
कोई टूर्नामेंट वगैरह जीतते हैं तो फिर एक अच्छी सी एक पार्टी रखते हैं। हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर डिफरेंट पिच एंड कंडीशन? अलग अलग पिच कंडीशन बहुत बार चेंज हो जाती है, डे नाइट मैचेस होते हैं। इन भोपाल पिचेस की मैं बात करूँ या इन जनरल, तो जी वो आप कैसे फिर उसको आप आपका प्रिपरेशन कैसा रहता है? स्ट्रेटेजी बहुत बार वहां जाके या पहले से जो अपने को पता है, या बिकॉज ऑफ सम क्लाइमेटिक कंडीशन या टाइम कंस्ट्रेंट, बहुत बार सुबह का मैच शाम को या जो भी है, बिल्कुल तो बिल्कुल। हाउ डू यू डील विद दैट थिंग? आप कैसे प्रिपेयर करते हैं? सर लेदर क्रिकेट में इस चीज़ का बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि हम सुबह खेल रहे हैं, अगर सुबह अगर विंटर में खेल रहे हैं हम्म। तो बॉल 1 घंटा स्विंग होगा, 2 घंटा भी स्विंग हो सकता है। तो वो वहां पर पेसर कौन से पेसर के साथ जाना है, ज्यादा पेसर्स के साथ जाना है, टॉस जीत के हमें पहले बॉलिंग करनी है, ये चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। वहीं अगर मैच अगर गर्मी में हो रहा है, अर्ली मॉर्निंग ना होते हुए 8 बजे स्टार्ट हो रहा है, तो आप स्विंग का कुछ बचता नहीं है। पर ये पता है कि विकेट, मतलब धूप है तो थोड़ा बहुत टूटेगा, थोड़ा लूज होगा, वहाँ स्पिनर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हालांकि जब से ये T20 क्रिकेट आया है, अब विकेट्स में उतना ज्यादा कुछ रहता नहीं है, बैटिंग विकेट पार्टे विकेट बनते हैं जो सिर्फ बैट्समैन को मदद देते हैं। बट ये है कि शुरू का आधा घंटा या बीच के 7-8 ओवर जो है वो कभी कभी बॉलर्स के लिए भी हो जाता है। तो वो जी। कौन से पिच पे खेल रहे हैं, एक तो वो देखना पड़ता है कि विकेट घास है, टाइट है, गीला तो नहीं है, और साथ में एटमॉस्फेयर और टाइमिंग के अकॉर्डिंग डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो वो मोस्टली तो पता रहता है कि यार सुबह मैच है सर, सुबह 7 बजे मैच है तो कोहरा होगा, तो ठंडी हवा चल रही होगी, तो पता है कि स्विंग ज्यादा मिलने वाली है। और वहीं पर ही अगर कभी कभी ग्राउंड पे पहुंच के समझ में आता है कि यार ये विकेट ऐसा है, उसको चेक करना पड़ता है विकेट को कि नहीं यार ये, एज एक्सपेक्टेड नहीं है। हाँ मतलब ऐसा विकेट नहीं है, ये हार्ड है, लूज या टूटेगा, या टूट रहा है। कई बार एक ही विकेट पे हम लोग ने जैसे पहला मैच खेला हम्म। और उसी पे टूर्नामेंट चल रहा है, उसी पे 2-3 मैच और खेल लिए गए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट मैच होगा तो वो पहले मैच जैसा बिहेव नहीं करेगा, राइट। और वो विकेट डिटोरेट हो गया है तो उसको वो एक अलग तरीके से बिहेव करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग फिर टीम के अकॉर्डिंग भी, क्या सामने वाली टीम जो है इसके पास पेस बॉलर अच्छा है या स्पिन बॉलर अच्छा है, बैट्समैन अच्छे हैं, उसके अकॉर्डिंग भी डिसीजन डिसाइड करना पड़ता है कि अपन चेस करें। कोई टीम चेस करने में बहुत अच्छी होती है, कोई टीम फर्स्ट स्कोरिंग में अच्छी होती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आप अब क्या लोकल लेवल पर खेलते हैं तो काफी टीमों के बारे में थोड़ा थोड़ा पता रहता है मेरे को, राइट। नहीं तो किसी और प्लेयर को तो बता देते कि इनका ये अच्छा है, इनका ये अच्छा है। तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा चीज, लेकिन ये है कि इन चीजों का फैक्टर मतलब कुछ टूर्नामेंट्स में तो बहुत ही ज्यादा होता है कि अगर आपने वहां पे टॉस जीत दिया और आपने अगर पहले बॉलिंग कर ली और 1 घंटा स्विंग मिल रहा है, खतरनाक वाला स्विंग मिल रहा है, तो वो टीम वहीं पर ही ढेर हो जाती है। और सेकंड इनिंग में वैसा कुछ भी नहीं होता, तो वो जमीन आसमान का डिफरेंस देखने को मिलता फर्क आ जाता है। है बहुत ज्यादा, कई कई मैचों में बहुत आ जाता है। और कई मैचों मतलब कई पिचेस पे कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। उस पर तो अपन फंस जाते हैं कि यार इससे अच्छा तो टॉस हार जाते, ये ले लेते जो लेना था। सो इसी इसी कंटेक्स्ट में मेंटल स्ट्रेंथ कितना इफेक्ट करती है, कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी क्रिकेट क्रिकेट मैच में? पर्सन मतलब प्लेयर टू प्लेयर की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे होल टीम की भी बात कर रहा हूँ मैं। सो क्या रोल, कितना इम्पोर्टेंस रहता है मेंटल स्ट्रेंथ का? सर मेंटल स्ट्रेंथ तो सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब अगर मैं बात करूँ फिजिकल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है मेंटल स्ट्रेंथ। ओके। क्या होता है कि इमोशंस जो है ना बहुत हाई होते हैं इसमें। तो आप हम्म। इमोशंस के साथ में आप बह जाओ, अब किसी ने आके मतलब सपोज आप बैट्समैन हो, अच्छे बैट्समैन हो, आपको आके बॉलर ने उंगली कर दी, अरे तेरे से टच भी नहीं होगी, आपने गुस्से में आया उसको मारा, एक छक्का मारा, फिर गुस्से में आप फिर दूसरा छक्का। अब बैट बॉलर बेवकूफ तो है नहीं, उसने क्यों आपको बोला था, वो आपको आपके ट्रैप कर रहा था वो। राइट, राइट। आपने एक छक्का और 2 छक्का मारा, तीसरे पे उसने आपको टांग दिया, आउट हो गया। राइट। आपने 2 छक्के मार दिए लेकिन आप 50 रन के बैट्समैन थे, आप 15 रन हम्म। पे आउट हो गए। उसने तो अपनी टीम के लिए 35 रन का फायदा करा दिया और आपने 35 रन का नुकसान करा दिया। राइट। फिर वहीं पर क्या होता है, कई बार मैच सिचुएशन ऐसी होती है कि क्लोज मैच है, फंसा हुआ मैच है,
अब वहां पर जिस टीम का माइंडसेट या जिस टीम का प्लेयर का मेंटली स्ट्रांग होंगे, उस टीम के जीतने के चांसेस ज्यादा। चाहे वो, मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि 60-40 भी अगर टीम है, इक्वल नहीं भी है, पर जो हम्म। टीम का मेंटल लेवल अच्छा है, जिन्होंने प्रेशर नहीं लिया हुआ है और जो एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं, वो टीम के जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और ऐसे प्लेयर की बात करूं मैं तो वही होता है कि कई बार आप कैरिड अवे हो जाते हो, आप हम्म। जब बॉल मिस हो रही है, अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो, तो आप ये सोचो कि यार मैं इससे अच्छा तो मैं आउट हो जाऊं, या और प्रेशर में और तेज मारने के चक्कर में या ऊट पटांग खेलने के चक्कर में आप अपना विकेट दे देते हो या बॉल्स खराब करते हो। वहीं अगर हम्म। आपका मेंटल लेवल अच्छा है, तो एक अच्छा बैट्समैन है, उसको पता है कि यार ये अच्छा बॉलर है, इसके ओवर में 2 रन भी आए कोई बात नहीं, 2 ओवर के बाद वो बॉलर आएगा, मैं उस पे 20 रन मार के बराबर कर दूँ। राइट राइट। तो ये एक कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ये मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्रिकेट में। क्योंकि आप जब क्रिकेट खेल रहे हो ना, तो सामने वाली टीम भी क्रिकेट खेलने आई हम्म। है ना, ऐसा नहीं है कि वो आपको रन देने के लिए आई है। राइट उनके कुछ प्लान है, कुछ स्ट्रेटेजी है। राइट। तो उसमें आपको चूज करना, पिक करना पड़ता है कि इसको मेरे को सम्मान देना है, इसका सम्मान लेना है। इस तरीके से आपको कैलकुलेट होते हुए, और वो तभी हो सकता है जब आप अच्छे माइंड फ्रेम में हो। प्लीज शेयर आपके प्री मैच रिचुअल्स क्या होते हैं कुछ, जैसे होता है ना, पहला पहला लेफ्ट, हमेशा लेफ्ट लेग से या बैट से। सो आपका क्या वो रिचुअल है, और आपके भी जो टीममेट्स हैं, आपके जो फ्रेंड सर्कल जो है, टीम प्लेयर्स में जो है, तो उनके भी कुछ आपको जो कुछ फनी लगते हो, या आपको लगते हो हाँ दिस इज गुड, ये कॉपी किया जा सकता है, या ये ऐसा है, ऐसे क्या क्या आपका वेरी स्पेसिफिकली आपका क्या है वो रिचुअल, और बाकियों के क्या क्या आपको अच्छे लगते हैं? तब मेरा तो ऐसा कुछ खास है नहीं है। मेरा तो रिचुअल ऐसा है कि चेंज हो जाता है, जैसे कि ये मैच जीते, और इस मैच में मैंने पहले राइट लेग का शूज पहना था, तो अगले मैच में भी वही कोशिश करता हूँ कि वही पहनूं। अगर वो मैच हार गए तो वो रिचुअल चीज में आता है। तो ऐसा कुछ मतलब, और मतलब बहुत ज्यादा नहीं मानता मैं इन सब चीजों में कि हाँ, लेकिन कुछ सभी के होते हैं। हम्म। हमारी टीम में एक है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, राइट। वो अपना गार्ड जो है वो लास्ट में पहनता ओके। है। बाकी सब लोग पहले पहन लेते हैं, कोई बीच में पहन लेता है, वो लास्ट में पहनते हैं, वो उनका है। जी। तो इस वजह से एक दिन वो मतलब मैच में एकदम से जल्दी से 2 विकेट गिर गए। उनकी हम्म। बैट वो पैड अप हो रहे थे, उन्हें नॉर्मल गार्ड में लास्ट में पहनने की आदत थी। हम्म। जैसे दूसरा विकेट गिरा तो वो तुरंत बैटिंग करने अंदर चले गए। ओह। तो वहां जाके पता चला कि उन्होंने अपना गार्ड ही नहीं पहना। ओह। तो वो आप समझते हैं, वो उस गार्ड के बिना खेलना मतलब कि राइट, एक इट इज डेंजरस, या। हेलमेट से भी ज्यादा रिस्की है। राइट। तो है ऐसे, किसी का कुछ है, किसी का कुछ, सबके रहते हैं, कोई बताता नहीं है, बट सभी के रहते हैं। राइट राइट राइट, एंड इट्स कीप चेंजिंग जैसा जैसा ये हाँ, होता है। ज्यादातर लोगों के चेंज, मतलब ये मैंने कहा ना कि आपका अच्छा टाइम चल रहा है तब तक आप उसको कैरी करते हो, जैसे ही खराब फेज आया था आप बोलते कि नहीं आप ये काम नहीं कर रहा है कब कुछ। और राइट। सो लंबी इनिंग, या जैसे एक लंबा मैच खिंच गया, या बहुत बार एक किसी पर्टिकुलर प्लेयर के लिए वो मैच थोड़ा सा लंबा हो गया, लॉन्ग इनिंग हो गया उसके लिए पर्टिकुलर, जैसे बोलूँ हाँ फील्डिंग भी ज्यादा हो गई, बैटिंग भी अपन टिके थे, बॉलर भी थे, ऑलराउंडर जब मैं जी जब जी। बात करूँ, तो उस टाइम पे या वैसे आपके भी प्लेइंग स्टाइल में वहाँ फिर फोकस कैसे रहते हैं आप ड्यूरिंग वो पूरी लंबी लॉन्ग इनिंग्स में, आप फोकस कैसे रखते हैं आपको? सर मेरे साथ तो ऐसा मौके बहुत कम आते हैं। मैं क्या, बॉलिंग ऑलराउंडर हूँ, तो मेरी बैटिंग नीचे आती है, तो 4-5-6 ओवर, हार्डली कभी 8 ओवर खेलने को मिलता है। हम्म। लेकिन जैसे कि हमारे कीपर है, कीपर बैट्समैन जो है, हम्म। उनको 20 ओवर कीपिंग करनी है, और हम्म। बैट्समैन भी अच्छे टॉप मतलब ओपनिंग भी आते हैं। तो वो उनको 12 ओवर 15 ओवर भी अगर उन्होंने बैटिंग करी, तो वो उनके लिए काफी एक्सर्शन होगा। या कुछ हमारे जैसे बॉलर है कि अब उन्होंने, पेस बॉलर है, पूरे दम लगा के 4 ओवर फेंकना, और फिर कहीं हाँ। उनको भी अगर बैटिंग। 10 10 ओवर भी अगर बैटिंग करने मिल जाए, तो वो लोग भी काफी एग्जॉस्ट फील करने लगते हैं। राइट। तो उस टाइम पे मेरी एक तो ये कोशिश रहती है कि जिस मुझे ऐसे 2-3 प्लेयर लगे कि फर्स्ट इनिंग के बाद यार,
ये थोड़े थके हुए हैं। पहले तो मैं उनको बैठा देता हूँ कि आप बैठो रेस्ट करो। ओके। डिहाइड्रेट सबसे पहले तो आप ग्लूकोज वगैरह या जूसेस वगैरह लो, कि सबसे राइट। पहले तो डिहाइड्रेशन से ऊपर आओ। फिर किसी को लग रहा है कि कुछ ज्यादा थका हुआ है, तो उससे पूछ लेना एक दो बार रेस्ट करना है क्या, तो उससे हम एक्स्ट्रा फील्डर के साथ चले जाते हैं। तो कभी की जैसे हमारा एक स्टैंड बाय कीपर भी रहता है टीम में, तो राइट। टीम को ऐसा लगता है कि लगे तो हम उससे कीपिंग करवा लेते हैं अगर तू नहीं कर हम्म। पाएगा। तो ये चीजें रहती हैं। फिर बाकी भी रहता है कि इनको प्रॉपर है कि थोड़ा सा टीम के बाकी प्लेयर मिलके थोड़े से उसके हाथ पैर दबा दिए, इस तरह से कि उसकी मसल्स जो है थोड़ी रिलैक्स हो जाए। राइट। राइट। यही सब चीजें बेसिक चीजों को ही फॉलो करते हैं। बाकी अब ज्यादा कुछ तो कर नहीं सकते क्योंकि प्लेइंग आपकी वही लेवल है। आप उनको उसको तो चेंज कर नहीं सकते। आप थोड़ी देर के लिए आप 12th मैन आप ले लेते हैं। बाकी अगर सिचुएशन ऐसी है कि हाँ मैच अब बहुत ज्यादा हाथ में आ ही चुका है, तो उसको बिठा के फिर कि यार तू रहना, तू दो दो। इम्पैक्ट प्लेयर आ जाता है कोई और। हाँ हाँ, वही इम्पैक्ट प्लेयर का रूल है तो अब वो आ जाता ओके ओके ओके। अब प्लीज प्लीज शेयर करिए कोई फनी इंसिडेंट्स इसी इसी कंटिन्यूएशन में, जो मैच के दौरान हुए थे आपके टीम के साथ, अपोजिट टीम के साथ, ऐसी कुछ वाकया, फनी मोमेंट बहुत। है। सर ऐसे छोटे मोटे होते ही रहते हैं। हम्म। कभी कभी अभी जैसा मैंने आपको बताया था, हमारे बैट्समैन है वो, एक बार मतलब वो बैटिंग करने चले गए, उनको पूरे ओवर पेसर को बैटिंग कर रहे थे वो, हम्म। तो एक ओवर हो गया, लास्ट बॉल आके उनके थाई पे लगी। जब उनके थाई पे लगी तो उन्होंने फिर एकदम से उनको ध्यान आया कि यार मैंने रियलाइज। अलार्म तो पहने ही नहीं, राइट, और रियलाइज। ये 2 इंच की दूरी से मैं बच गया। लग लग। और फिर वहीं वहीं उन्होंने दौड़ लगा के फिर वो बाहर गए, अपने बैग में से वो लगाया, तो वो काफी वो फनी था। उस टाइम पे डेंजरस भी था, हम्म। पर काफी सब लोगों के लिए फनी था। बाकी एक अभी रिसेंटली एक था, हमारी टीम के एक अच्छे प्लेयर थे, मतलब प्लेयर है, वो मतलब दोस्ती वाला जो माहौल रहता है ना, कि अब दोस्त से कुछ हो जाए, थोड़ा एक मौका तो मिले इसके मजाक मजे मस्ती लेने मजाक के। चलता है। हाँ, तो उन्होंने बोला कि "रो, रुक जा, एक ओवर डालिए", बोला मैं डालता हूँ रुक जा दूसरा ओवर। जबकि उनको डालना था फर्स्ट चेंज में डालना था, पर वो नए बॉल से लेकर पहुंचे। हम्म। अपने जो बैट्समैन था जिसने पिछले ओवर में कुछ भी रन नहीं बनाया था, हाँ। उसने पहली बॉल पे उसको छक्का मार दिया, बहुत लंबा छक्का मारा। ओ माय गॉड। ओके। और जो हम जितने भी 5 6 सीनियर प्लेयर थे वो ऐसे करके एक दूसरे को देख के हंस रहे हैं। मतलब पूरे ग्राउंड पे हम लोग हंस रहे हैं, बाहर के जो थे वो ये देख के हंस रहे थे कि ये अपने प्लेयर पे इतने छक्का खाया है और इनको हंसी आ रही है। तो वो काफी मतलब एक ने उसमें 2 छक्के खाए थे उस ओवर में। तो काफी हंस मतलब हो जाता है, और कि मैच की वजह से नहीं, मतलब वो एक दोस्ती यारी की वजह से कि यार हाँ तेरे को मना कर रहा था नहीं डालना पहला, लेकिन राइट। जस्ट फन मोमेंट, फन। हाँ जस्ट फन। ओके। अब आपकी राय में जो सेल्फ एनालिसिस इन कंटेक्स्ट ऑफ क्रिकेट, या जो अपन एनालिसिस करते हैं टीम का, एक इंडिविजुअल प्लेयर्स का, बॉलिंग आज का कैसा रहा, बैटिंग कैसा रहा, फील्डिंग ओवरऑल जब मैं करता हूँ, तो वो एनालिसिस कितना इफेक्ट करता है नेक्स्ट मैच पे? प्लीज प्लीज इसके बारे में बताइए। सर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। क्या है कि सबका अपना एक स्ट्रेंथ होता है। कि हम्म। मैं अगर पेसर की बात करूं तो किसी का बॉल ज्यादा स्विंग हो रहा है, तो उसका उसका टप्पा कहाँ होना चाहिए। अगर वो छोटा फेंकेगा तो पहली बात तो उतना स्विंग नहीं होगा, दूसरा स्विंग होगा तो वो लेग स्टंप की तरफ जाएगा। तो वहां पे एनालाइज करना है कि यार इसका बॉल उड़ तो रहा है, अच्छा उड़ रहा है, लेकिन इसका टप्पा कहाँ है। तो उसको वो चीज अपने को कीपर से पूछना कि यार किसका कितना हो रहा है, अपने को एनालाइज करना, और फिर उसको समझाना कि देख तेरा तू अच्छा फेंकता है, लेकिन ये वाला एरिया जो है ना ये तेरे लिए ज्यादा अच्छा है, और वो ये वाला लाइन है। area। फिर जैसे कि अब बैट्समैन का भी रहता है कि कोई बैट्समैन स्पिनर को उतना अच्छा नहीं खेल पाता है, हम्म। पेसर को नया बॉल को उतना अच्छा नहीं खेल पाता, मैं खुद ही नया बॉल को नहीं खेल पाता हूँ, और कोई स्पिनर को नहीं खेल पाता है, तो उनको भी ध्यान रखना कि अच्छा इस टीम में अगर 3 स्पिनर हैं, तो आप पावर प्ले में आप थोड़ा सा तेज खेल लो, हम्म। क्योंकि फिर स्पिनर आ जाएंगे, आप उतना अच्छा उनके सामने नहीं खेल पाते। आप राइट। प्लेयर प्लेयर कोई अच्छा या खराब नहीं होता, लेकिन वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग सबका तो सबको अपनी क्या ना स्किल्स
पता होनी चाहिए कि मैं कहाँ पर स्ट्रांग हूँ, कहाँ पर वीक। जैसे कि अगर मैं किसी के सामने वीक हूँ तो मेरा काम उसी बॉलर पे ट्राई करते रहना नहीं है, क्योंकि राइट। ट्राई करने में हमारी टीम पीछे चली जाएगी। हो राइट, सकता पास है ऑन करके अपन सिग्नल ले दूसरे लो, को दे दें। हम्म। दूसरा बैट्समैन जो है उसको आना दो। तो ये सब थोड़ा सा मतलब थोड़ा क्या काफी कैलकुलेट करके चलना पड़ता है। अपना नहीं, सामने वाले टीम का भी, क्या ये बैट्समैन स्पिनर को अच्छा खेलता है, इसके सामने लेग स्पिनर को नहीं लाना है या ऑफ स्पिनर को नहीं लाना है, ये इस एरिया को ज्यादा टारगेट करता है। तो इस तरह से काफी एनालाइज, और जैसे कि अपने प्लेयर्स ही खेलते रहते हैं, या फिर आजकल क्रिकेट के स्कोरिंग के एप्स वगैरह आ गए उनमें भी कुछ थोड़ा समझ में आ जाता है कि राइट। तो वो इसका बहुत ज्यादा रोल रहता है सर। क्योंकि हम लोग खेल रहे हैं ना, तो सामने वाली टीम और हमारी टीम में बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है। थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा, वो अच्छी है हम या हम अच्छे हैं, लेकिन वो बिल्कुल ही 500 रन मार देगी और हम 50 रन में नहीं बनाएंगे, ऐसा तो नहीं। दैट इज इम्प्रैक्टिकल, राइट। तो कहीं ना कहीं ये चीजें थोड़ा सा ध्यान करके चलनी पड़ती आपका क्रिकेट का अल्टीमेट गोल क्या है? बीइंग जो अभी जिस फॉर्मेट में आप अभी खेल रहे हैं, बिसाइड अ बिजनेसमैन, और जो जो भी अभी क्रिकेट फॉर्मेट्स अभी हैं, एंड अभी जो टूर्नामेंट्स जो आने वाले हैं, इन सबको कंटेक्स्ट में रखते हुए व्हाट इज योर अल्टीमेट गोल? हाँ, ये बहुत जल्दी अपने को अचीव करना है। सर। अभी तो मेरे को सर इस साल के अंदर एक एक ट्रॉफी उठानी है सर। ओके। काफी टाइम हो गया ट्रॉफी, मतलब अभी फाइनल। रनर अप अभी आप जो बोल रहे थे शुरुआत में। हाँ, वो रनर अप्स की हमने उठाई है। अभी मतलब जीतने की, विनर्स की नहीं उठाई। ओके ओके ओके। तो वो विनर्स की ट्रॉफी इस साल उठानी है। ये सबसे बड़ा गोल है अभी। ओके। सो अभी कौन से और आगे कौन से अभी मैचेस हैं, क्या क्या डाउन द लाइन? तो और कोई टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, सीरीज आ रही हैं कोई? हाँ हाँ सर, अभी तो है सर। नेक्स्ट वीक ही है 40+ वाला टूर्नामेंट। हम्म। और इसके बाद फिर दिसंबर में है, फिर कॉर्पोरेट कप है। और मतलब कम से कम 4 टूर्नामेंट है अभी नेक्स्ट 3 मंथ्स में। सो आप कौन से टीम को आप रिप्रेजेंट करते हैं, या कौन से टीम के साथ एज ए प्लेयर आप खेलते हैं, या है ना? कैन यू शेयर दैट थिंग? हाँ हाँ, मतलब पहले तो मैं भोपाल यूनिवर्सिटी के लिए खेला करता था। लेकिन अभी जो कम बैक हुआ है, तो अब वैसा ना गेम रह गया ना एज रह गई है। तो अब कॉर्पोरेट लेवल पे खेलते हैं। हमारी टीम है कस्तूरबा एवेंजर्स के नाम से। तो उसी के साथ खेलना होता है। बाकी बाय चांस कभी ऐसा होता है कि हमारी टीम अगर किसी टूर्नामेंट में नहीं खेल रही है, जो कि बहुत ही कम होता है, तब अगर कोई किसी दूसरी टीम से इनविटेशन आ जाता है कि आप आ जाओ, तो वहां से राइट। खेलते हैं। नहीं तो जब तक हमारी टीम खेल रही है तब तक हम दूसरी किसी टीम से नहीं खेलते। डेफिनेटली डेफिनेटली। आपका फेवरेट क्रिकेटिंग मोमेंट कौन सा है ऑल द टाइम? देखने के लिए भी बोल रहा हूँ, खेलने के लिए वो सब बोल रहा हूँ। वो एक क्रिकेटिंग मोमेंट, वाह मजा आ गया जैसा। सर 2007 T20 वर्ल्ड कप, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ओके। फाइनल। श्रीसंत का कैच, मिसबा का शॉट, बाप रे। उसके बाद जो पूरा देश जो सड़कों पे रात में जो, वो नहीं भूल सकते। मतलब वहां से कहीं ना कहीं क्रिकेट की वापसी हुई थी। क्योंकि हम्म। बीच में जो मैच फिक्सिंग वगैरह हुआ, तो कहीं हम्म। ना कहीं क्रिकेट में लोगों का इंटरेस्ट कम, बहुत ज्यादा कम तो नहीं, बट थोड़ा सा ग्राफ जो है वो गिरा। हाँ। और इंडिया को वर्ल्ड कप जीते हुए भी 83 से बहुत बड़ा गैप हो गया था। टाइम हो गया था। तो वो वहां से एक इंडियन क्रिकेट में भी एक जोश आया था, नए प्लेयर्स आए थे, और एक वो था ना कि यार हम लोग अंडरडॉग्स थे, कि यार मेन क्रिकेटर्स तो खेल ही नहीं रहा है, ये सब नए बच्चों को भेज दिया है। हाँ। और वहां से फाइट करते 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 फाइनल्स तक आए हैं। वो हुआ, युवराज सिंह के 6 छक्के हुए हैं, ओ, अल्टीमेट। अनिल कुंबले के 10 विकेट हुए हैं। हम्म। मतलब ये मोमेंट्स, ऐसे क्रिकेटर जिसने भी देखा वो कभी भूल तो नहीं सकता। हम्म। और बाकी मेरे लिए तो वो 2007 का जो फाइनल जो है, हम लोग हार गए थे। मिसबाह ने जिस तरह से वो 2 छक्के मारे थे, चला कि अब तो खत्म हो गया मैच।
और वहां से मतलब अभी का जो वर्ल्ड कप हम लोग जीते हैं उसमें भी साउथ बहुत क्लोज हम लोग हारे वो मैच निकाल कर लाए। लेकिन यहाँ पर एक उम्मीद थी कि नहीं, ये टीम अच्छी है, निकाल लेगी। लेकिन 2007 वाली टीम से इतनी उम्मीद उसके बाद मतलब सब लोग स्टार बन गए थे। फिर तो सब स्टार। ठीक है। एक और मैं क्रिकेट के मैच के वक्त यही बोलूँ कि हाउ डू यू हैंडल, आप जो कोई मैच हारते हैं, सो आप कैसे वो हार कैसे पचाते हैं या हार कैसे संभालते हैं? सर पर्सनली तो बुरा लगता है मुझे कि यार, क्योंकि मैं हमेशा जीतने के लिए खेलता हूँ। सभी लोग जीतने के लिए खेलते हैं, राइट। लेकिन मेरा ऐसा रहता है कि मैं तो जीतने के लिए ही खेलता हूँ। तो वो बुरा तो लगता है, लेकिन यही रहता है कि यार ये गेम है, कोई जीतेगा कोई हारेगा। तो डेफिनेट। उस दिन का 2-4 घंटे का वो गुस्सा रहता है अपने ऊपर। उसके बाद फिर चीजें नॉर्मल हो जाती है कि चलो ये तो हो गया, अब इसको तो कुछ चेंज कर नहीं सकते, चलो नेक्स्ट पे राइट। फोकस राइट। करो। इस तरह से वो होता रहता है, हार जीत चलती रहती एक लास्ट लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, व्हाट इज द बेस्ट एडवाइस यू हैव रिसीव्ड इन योर कैरियर? अब तक के आपके कैरियर में कुछ ऐसी जो एडवाइस है जो आप अमल करते हैं या जो आपको हमेशा याद आती कि ओके, दिस इज देयर, ये अपने को इन शख्स ने, गाइड ने, मेंटर ने आपको ये सलाह दी थी और वो बहुत ही वैल्यूबल सलाह थी वो, तो ऐसी प्लीज प्लीज शेयर करिए। है। सर एक तो मेरी पर्सनल है, एक मुझे मेरे सर ने सिखाई थी कि बेटा हार नहीं मानना। हम्म। अभी जब तक लास्ट बॉल नहीं जब मैच हो खत्म जाती है होगा। तब तक मैच खत्म नहीं होता। हम्म। तो अब मान लो आपको 5 रन चाहिए हैं, 50 बॉल बची हैं, 10 विकेट सामने वाले के हैं, तो वो वहां तो आप हारे हुए हैं। लेकिन अगर 5 रन चाहिए हैं, 10 बॉल हैं और 5 विकेट है, और आप हार नहीं मान सकते हो। तो आपको हम्म। 1 विकेट लेना है, फिर वो टेल चालू होगी, प्रेशर चालू होगा और 4 विकेट और निकाले जा सकते। 10 विकेट नहीं निकाल सकते आप 10 बॉल में, लेकिन दस हम्म। बॉल में 4 विकेट आप निकाल सकते। तो वहां मेरा यही रहता कि जब तक मैच खत्म नहीं हो जाता तब तक हाँ मतलब मैं गिव अप नहीं करता। मुझे पता है कि ये मैच अपने हाथ से लगभग जा चुका है, गया, हाँ। लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं गया। हम्म। एक ब्रेक थ्रू, 1 विकेट, एक पार्टनरशिप, हम मैच में हम लोगों का कमबैक हुआ। लास्ट मोमेंट तक फाइटिंग होनी चाहिए, हाँ फाइटिंग लास्ट में आप देखें ना ऑस्ट्रेलिया को, दे नेवर गिव अप। तो उन्होंने कितने मैच हारे हुए जीते हैं। और कमबैक बहुत लोग अच्छा है। हम लोगों ने भी सर काफी मैचेस ऐसे जीते हैं, हारे हुए मैचेस जीते। इसी वजह से कि गिव अप नहीं करना। अभी चल रहा है ना, मैच खत्म तो नहीं हुआ, खत्म हो जाएगा तो ऑफिशियली हम लोग हार लेंगे। अभी राइट। तो नहीं हारे ना, तो अभी क्यों एक्सेप्ट करें कि हम हार गए। तो वो जो मुझे एडवाइस मिली थी, और उन उन्होंने उसी को एलाबोरेट किया था कि हार नहीं मानना इन द सेंस कि क्रिकेट में नहीं, लाइफ में हार नहीं मानना। राइट। है ना कि आप देखेंगे कि स्पोर्ट्समैन जो होते हैं वो सबसे कम सुसाइड कमिट करते हैं, क्योंकि वो उनके अंदर ये हार ना मानने का एक जज्बा रहता है। तो वो जिंदगी में भी है ना कहीं क्रिकेट ठीक है, क्रिकेट स्पोर्ट्स अपनी नेवर जगह, गिव अप पर मेंटेलिटी नेवर नहीं गिव रहती। अप नहीं करते इतनी जल्दी। हार भी जाएंगे तो इतनी जल्दी तो हार नहीं मानते। तो वो अपार्ट फ्रॉम द क्रिकेट वो लाइफ के लिए भी वो रूल फॉलो करना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। वैसे आपने काफी काफी बारे इंटरेस्टिंग बातों के बारे में बातें ओपन करी, डिस्कस किया अपन ने। एंड बहुत सारे जो आपकी लाइफ की जो जर्नी थी इन क्रिकेट, बिसाइड बिजनेस और क्रिकेट, आप कैसे मैनेज करते हैं, सो इट वाज रियली रियली ग्रेट फॉर मी टू डिस्कस। और आपकी जो जर्नी थी ये सुनने में मेरे को बहुत अच्छा लगा। एंड रियली थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आपने सर। अपना टाइम दिया। इट वाज रियली प्लेजर टू टॉक टू यू। ये मैं आपको थैंक्स करना चाहूंगा कि आपने ये प्लेटफॉर्म इस तरह से पॉडकास्ट चालू किया है। कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, देखिए इंटरनेशनल प्लेयर्स का जो बातें करते हैं वो बिल्कुल नीचे के लेवल पे अप्लाई नहीं होती राइट। है ना। वो उससे उससे नीचे वाले लेवल के लोगों के लिए अप्लाई होती, कुछ चीजें जनरल होती हैं। लेकिन जैसे कि अब मैं हूँ या मेरे से और अच्छे प्लेयर्स हैं लोकल लेवल पे, वो एक छोटे से या हमारे ऐसे दूसरे प्लेयर्स के लिए उनका नॉलेज ज्यादा जरूरी है।
फिर जैसे ही राइट, वो ग्राउंड बच्चा उस लेवल। लेवल पर आ जाए, फिर उससे मतलब क्या ना कि पहले नर्सरी वाले को नर्सरी का टीचर ही पढ़ाए तो अच्छा रहता है ना, 10वीं का राइट, टीचर राइट। पढ़ाएगा तो दिक्कत हो जाती है। तो ये आपने ये पॉडकास्ट शुरू किया है, तो इससे ये लोकल बच्चों पे, पूरे देश के बच्चों पे इसका बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। नहीं, रियली थैंक्स। और मैं चाहूंगा कि आप भी अपने टीम में एंड जो भी आपकी जो क्रिकेट कम्युनिटी है उसमें भी शेयर करें, कि वो अपना जो एक्सपीरियंस है, उनकी जो ट्रिक्स है या उनका जो नॉलेज है इन कंटेक्स्ट ऑफ क्रिकेट, इन कंटेक्स्ट ऑफ लाइफ, तो वो प्लीज प्लीज मेरे से कांटेक्ट करें या मेरे साथ शेयर करें। आई वुड बिल्कुल रियली बिल्कुल। लव टू हैव अगेन आपके साथ एक बार और जो है टेक्निकलिटी और इस पे अपन डिस्कस करेंगे। और आपकी जो क्रिकेट कम्युनिटी है स्पेसिफिकली, क्योंकि बहुत सारे यूथ जो हैं जो भी खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं, दे एसोसिएट विद क्रिकेट।